यह बिल्कुल सही वक्त है जब आपको रेडियो रवांडा की कहानी सुनाई जाए। यह मोबाइल और व्हाट्सएप का दौर शुरू होने से पहले की बात है। अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी हिस्से में स्थित रवांडा में उस वक्त तक टेलीविज़न भी घर घर नहीं पहुंचा था। तब रेडियो अपनी पहुंच और प्रभाव में बेहद शक्तिशाली था। बात 1994 की है। रवांडा में दो प्रमुख समुदाय हैं, हुतू और तुत्सी। हुतू बहुसंख्यक हैं, आबादी का लगभग 80%, जबकि तुत्सी अल्पसंख्यक, आबादी का महज 10%। आपको भारत की याद आ रही होगी। इंतज़ार कीजिए, अभी इस तरह की कई और समानताएं आपको दिखेंगी। रवांडा की त्रासदी हमारी ताज़ा याददाश्त में घटी सबसे भयावह मानवीय त्रासदी है, जिसमें मीडिया ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस नरसंहार में हुतू बहुसंख्यकों ने 8 लाख तुत्सी अल्पसंख्यकों और उदारवादियों को मौत के घाट उतार दिया था। दोस्तों ने दोस्तों को मारा, पड़ोसी ने पड़ोसी को, बच्चों से बच्चों को मरवाया गया, बुजुर्गों से बुजुर्गों को और महिलाओं से महिलाओं को। गरज ये कि इस मारकाट में इंसानियत जितना नीचे गिर सकती थी, गिरी। रवांडा के उस नरसंहार की पटकथा वहाँ के मीडिया ने लिखी थी। इनमें से ज़्यादातर रेडियो स्टेशन थे। इसलिए आज के भारत और मीडिया, विशेषकर टीवी मीडिया के संदर्भ में रवांडा की कहानी जानना बहुत ज़रूरी है। आज रविवार है, 19 जून 1994 और किगाली समयानुसार इस समय शाम के 4:22 हुए हैं। हम RTLM के स्टूडियो में हैं। उन सभी कॉकरोचों के लिए चेतावनी जो इस समय रेडियो सुन रहे हैं। रवांडा उनका है जिन्होंने इसकी रक्षा की है, और तुम कॉकरोच असली रवांडन नहीं हो। अब सभी लोगों ने इन कॉकरोचों को हटाने के लिए हथियार उठा लिया है। हमारे सैन्य अधिकारी, जवान, लड़के, मर्द, औरतें, सब ने। अब कॉकरोचों के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है। हम किस्मत वाले हैं कि हमारे देश में तुत्सी बहुत कम है। अब वो 10% भी नहीं बचे। उनकी आबादी सिर्फ 8% है। आओ जश्न मनाएं। कॉकरोच अब नहीं रहे। आओ जश्न मनाएं। ईश्वर बहुत दयालु है। अगर हमने सभी कॉकरोचों का सफाया कर दिया तो कोई भी हमारे ऊपर राज नहीं करेगा, क्योंकि हम ही विजेता होंगे, वरना हम लोग क्यों झील में डूब मरेंगे। ये अपील रवांडा के RTLM रेडियो स्टेशन से उस वक्त प्रसारित हुई थी। इस तरह की तमाम अपीलें उस दौर में रोजाना होती थी। इससे उत्तेजित होकर बहुसंख्यक हुतू समुदाय ने 6 अप्रैल 1994 से लेकर 18 जुलाई 1994 के बीच तुत्सियों और उदारवादी हुतू समेत 8 लाख लोगों की हत्या की। इस नरसंहार का ट्रिगर पॉइंट था हुतू राष्ट्रपति हबायरिमाना की हत्या। लेकिन इस हत्या के बहुत पहले से वहां के रेडियो स्टेशन दोनों समुदायों के बीच मौजूद तनाव, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और तुत्सियों को मिलने वाली कथित वरीयता जैसे मुद्दों को हवा देकर सीधे सीधे हुतू समुदाय को हत्या के लिए उकसा रहे थे। हमारे यहाँ आप इसे मुस्लिम तुष्टीकरण या अपीजमेंट के नाम से लगातार सुनते आ रहे हैं। रेडियो स्टेशन RTLM का जिक्र यहाँ ज़रूरी है। यह एक निजी रेडियो स्टेशन था जो अपने यहाँ सामान्य तौर पर तुत्सियों के लिए कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल करता था। जिस पल राष्ट्रपति हबायरिमाना की हत्या हुई, इस चैनल से सीधे सीधे तुत्सियों की हत्या की अपीलें की जाने लगी। अगले कई दिनों तक RTLM लोगों को तुत्सियों की हत्या के लिए उकसाता रहा। नतीजा ये हुआ कि अगले 100 दिनों के भीतर लगभग 70% तुत्सी आबादी का सफाया हो गया। इसको भारतीय संदर्भ में कैसे देखें? ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ कोई एक्शन रिप्ले चल रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की दुखद मॉब लिंचिंग की घटना हुई। इस घटना में मरने वाले और मारने वाले एक ही समुदाय के लोग हैं। इसके बावजूद रिपब्लिक टीवी के एंकर अर्नब गोस्वामी ने जिस तरह से इसे मौलाना, पादरी, इस्लाम और ईसाइयत से जोड़कर पूरे मामले को फर्जी धार्मिक रंग दिया, वह अब इस आदमी की शर्मनाक हकीकत बन चुका है। मीडिया आज बंद है इस पर। कोरोना पे कार्यक्रम करते हैं, मगर संतों की हत्या हो गई। और भारत में जहां पे 80% आचार्य विक्रमादित्य, 80% हमारी आबादी हिंदू है, 80% आबादी सनातन धर्म को मानती है। यहां पे हिंदू होना
गेरुआ पहनना पाप हो गया है। मैं पूछता हूं और पूछता है भारत आज कि आज अगर कोई मौलवियों या पौधरियों को इस तरह मारता तो फिर क्या लोग शांत होते? तो क्या होता पूरे देश के अंदर? सोनिया माइलो बता देते, क्या-क्या नहीं जानते भाई। इटली वाली सोनिया गांधी चुप रहती। मैं पूछता हूं, अगर कोई पादरियों की हत्या करता प्रमोद कृष्णन, तो आपकी पार्टी, आप अपने आप को आचार्य कहते हैं, आपकी पार्टी और आपके पार्टी के रोम से आए हुए इटली वाली सोनिया गांधी चुप नहीं रहती। आज वो चुप है, मन ही मन में मुझे लगता है बिल्कुल वो खुश है कि संतों का सरकार है, जहां पे उनकी सरकार है। रिपोर्ट भेजेगी वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। मैं बोल रहा हूं, वो इटली में रिपोर्ट भेजेगी। देखिए, जहां पे मैंने एक सरकार बना ली, वहां पे हिंदू संतों को मैं मरवा रही हूं और वहां से वाहवाही मिलेगी उसको, विक्रमादित्य सिंह। वाह बेटा वाह, बहुत अच्छा किया सोनिया गांधी, अंतोनिया माइलो। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। क्या उनको लगता है कि हिंदू चुप रहेंगे? आज बता दीजिए प्रमोद कृष्णन को, क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया है। बिल्कुल हिंदू चुप रहने वाले नहीं है। भारत, बता दीजिए क्या आज हिंदू समाज चुप रहेगी? बिल्कुल। पालघर की घटना के जरिए अर्नब गोस्वामी ने जो कुछ किया वह रेडियो रवांडा का पुनर्पाठ लगता है। अर्नब के एक एक शब्द रेडियो रवांडा की पुनरावृत्ति लगते हैं। 80% बहुसंख्यकों के शोषण की फर्जी चीख चिल्लाहट RTLM रेडियो के हुतू शोषण की कहानियों से हूबहू मेल खाते हैं। हमारे देश में एक नहीं बल्कि अनगिनत RTLM सरीखे चैनल हैं जो हर पल हिंदुस्तानियों को भेड़िया आया के भयजाल में झोंके हुए हैं। इस धार्मिक कार्यक्रम को रोकने की दिल्ली पुलिस की हिम्मत नहीं हो रही थी और ये बात हम आपको पहले भी कह चुके हैं। हर शहर में एक ऐसा इलाका होता है जहां पुलिस भी जाने से घबराती है। दिल्ली में वो इलाका निजामुद्दीन है। निजामुद्दीन की जमात ने कोरोना की आग में घी डाला। तो आरोप ये लग रहा है कि देश में मीडिया हिंदू मुसलमान करा रहा है। किसने हिंदू मुसलमान किया? तालिबानी मैं इसलिए कह रहा हूं कि यह तालिबानी मानसिकता है, तालिबानी जमात नहीं कह रहा हूं, तालिबानी मानसिकता के लोग हैं। लॉकडाउन का वक्त है, पाबंदियां लगी हैं, लेकिन बांद्रा में जामा मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या में जो लोग पहुंचे उनकी तस्वीरें देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। आप भी पूछेंगे इतने लोग यहाँ कैसे पहुंचे, इन्हें किसने बुलाया? कोरोना से देश की लड़ाई का शाहीन बाग में मजाक उड़ाया जा रहा है। शाहीन बाग लोगों की जान से खेलने की आजादी क्यों वहां दी जा रही है? रेडियो रवांडा ने जब नफरत की आंधी चलाई तो इसकी चपेट में वो उदारवादी हुतू भी मारे गए जो समझदारी, मेल मिलाप और भाईचारे के पक्षधर थे। बिल्कुल उसी तर्ज पर हमारे यहाँ भी उदारवादी और सरकार से अलग राय रखने वाले तबके को निशाना बनाया जा रहा है। इसके सबसे आसान शिकार तो फिलहाल NDTV के पत्रकार रवीश कुमार हैं। कभी शंभूलाल रैगर, कभी कपिल गुर्जर जैसे लड़के रेडियो रवांडा बनने को आतुर अर्नब सरीखे एंकरों के उकसावे में आकर सरेराह हथियार लेकर निकलने भी लगे हैं। हमारे साथ अच्छी बात यह है कि हमारे सामने वो तमाम उदाहरण पड़े हुए हैं जिनसे हम समय रहते सीख ले सकते हैं। आग में कूद कर जलन का एहसास किया तो इंसान और गधे में फर्क। When we have a generation of journalists who are growing up in an age of retweets and likes, and they do not know that criticism from a government is a badge of honor. In this selfie journalism, if you don't have the facts, it doesn't matter. You just put a flag in the frame and you hide behind it. वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह, अरे वाह वाह वाह। टेंशन मत लीजिए, जब तक व्हाट्सएप में गुड मॉर्निंग भेजने की सुविधा है तब तक आपको कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी।